हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। आज हम लोग शुरू करेंगे वैद्युत विभव चैप्टर। अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो ये आपका सेकंड चैप्टर होगा, वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारिता। ये दो के दोनों जो टॉपिक है एक दूसरे में कंबाइंड है। आज हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो चैप्टर है। अगर प्राइवेट बुक के हिसाब से देखा जाए तो ये चैप्टर 3 है। एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो ये दूसरा चैप्टर है और इसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसे कहेंगे वैद्युत विभव। क्या होता है वैद्युत विभव, इस चीज को समझते हैं। दोस्तों, आपने कक्षा 11 में पढ़ा है फिजिक्स में फ्लूइड के बारे में। आप जानते हो फ्लूइड में आपका क्या आता है। अगर फ्लूइड की बात करें, तरल की बात करें, फ्लूइड की अगर बात करते हैं तरल की, तो तरल में क्या आता है आपका, लिक्विड आता है और गैस आता है। लिक्विड और गैस को ही हम लोग क्या कहते हैं, तरल कहते हैं, फ्लूइड नाम देते हैं। इसे हम लोग नाम देंगे द्रव और इसे क्या कहेंगे, गैस। आप जानते हो गैस और लिक्विड दो के दोनों क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। ये दो के दोनों क्या होते हैं, फ्लो होते हैं, प्रवाहित होते हैं। मतलब इनका क्या होता है, प्रवाह होता है। अगर दोस्तों हम बात करें फ्लूइड के बारे में बात करें तो फ्लो ऑफ जो फ्लूइड होता है, फ्लो ऑफ फ्लूइड, तरल का जो प्रवाह होता है, तरल का प्रवाह होता है वो हमेशा कैसे होता है, हमेशा हाई लेवल टू लो लेवल। हम कह सकते हैं उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होता है। अगर जैसे हमने कह दिया, मान लीजिए ये एक टंकी है, इस टंकी में क्या रखा है, फ्लूइड रखा है। फ्लूइड के रूप में आपका पानी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये फ्लूइड है। और एक आपका दूसरा टंकी है और ये क्या है, इसमें पानी इतना ही भरा है। हमने इन दोनों को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो अब पानी का जो प्रवाह होगा वो हाई लेवल, ये क्या है, हाई लेवल है और ये लो लेवल है। तो हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की ओर हमेशा होगा। तो जो पानी का प्रवाह होता है या द्रव का प्रवाह होता है या तरल का प्रवाह होता है वो हाई लेवल से लो लेवल की ओर होता है। ऐसे आपने जब थर्मोडायनेमिक पढ़ा, थर्मोमेट्री पढ़ा के कहते हैं, ताप के बारे में पढ़ा, तो आप जानते हो कोई भी वस्तु है अगर उसमें उष्मा है तो हमेशा उष्मा का प्रवाह जो होता है वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर की बात करें ताप का, तो इसका फ्लो क्या होगा, हमेशा इसका जो फ्लो होगा वो हाई टेम्परेचर से कहाँ होगा, लो टेम्परेचर। जो उष्मा का प्रवाह होगा वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होगा। तो आप पढ़ क्या रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक। आप स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हो और स्थिर वैद्युतिकी में आप जानते हो कि हम आवेशों के बारे में स्टडी करते हैं। अगर आवेशों के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं तो हम जानते हैं किसी वस्तु पे क्या होता है, आवेश होता है। कोई वस्तु है अगर उस पर आवेश है, मान लीजिए ये एक वस्तु ए है, इस पर क्या है, आवेश है, इस पर क्या है, चार्ज है। और एक हमने वस्तु मान लिया बी, मान लिया हमारे पास एक वस्तु है बी, इस पर आवेश है लेकिन उतना नहीं है, या मान लेते इस पर आवेश नहीं है, तो हम इन दोनों को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। आपने आवेश का जो स्थानांतरण होता है वो आपने 3 मेथड पढ़ा है, एक कंडक्शन मेथड, एक आपका इंडक्शन मेथड और एक आपने फिक्सर जो आवेशन की विधि होती है, चार्जिंग ऑफ मेथड ऑफ चार्जिंग जो आपने पढ़ा है, उसमें आपने देखा है कि घर्षण विधि होता है, एक चालन विधि होता है और एक क्या होता है, प्रेरण विधि। तो अगर हमने यहाँ पे क्या कहते हैं, कंडक्शन मेथड से इन दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं, तो आप जानते हो ये आवेश का प्रवाह कहाँ से, ए से बी की ओर जाएगा। लेकिन आवेश का जो प्रवाह होता है, जो चार्ज ऑफ फ्लो है, चार्ज ऑफ फ्लो या फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश का प्रवाह, जो आवेश का प्रवाह होता है वो कैसे होगा, आवेश का प्रवाह
तो जैसे दोस्तों अगर हम बात करें, हमने देखा कि जो फ्लूइड होता है उसका फ्लो कराने के लिए वो किस पे डिपेंड करता है, हाई लेवल टू लो लेवल। ऐसे टेम्परेचर जो हीट है, अगर हीट की बात करें तो हीट में क्या होता है, हम देखते हैं अगर हीट का फ्लो होना है तो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ऐसे अगर हमें आवेश का प्रवाह करवाना है तो उसमें जो आता है वो आपका होता है पोटेंशियल। तो इसमें हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये उच्च विभव से क्या होगा, ये उच्च विभव से कहा जाएगा निम्न विभव की ओर, निम्न विभव की ओर। तो आवेश का जो प्रवाह होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है। दो वस्तु है, दोनों पे आवेश की अगर मात्रा है, अगर दोनों को हम कनेक्ट करते हैं, ये जैसे दो वस्तु है, इस पर भी आवेश है, इस पर भी आवेश है, अगर इन दोनों को हम कनेक्ट करते हैं तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आवेश तभी जाएगा जब एक का पोटेंशियल हाई रहेगा, एक का विभव अधिक रहेगा और दूसरे का कम रहेगा। ठीक है, तो इसी की वजह से इसी क्या कहते हैं, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के डिफरेंस होने की वजह से ही कि हमारे घरों में बिजली आती है। आवेश का प्रवाह होता है, जो तार होता है उसमें क्या आता है, आवेश आता है, और आवेश का प्रवाह ही क्या कहलाता है, करंट कहलाता है, वैद्युत धारा कहलाता है। और वैद्युत धारा प्रवाहित तभी होगा जब हाई पोटेंशियल क्या होगा, लो पोटेंशियल। जो हमारे घर में बिजली आती है 220 वोल्ट की होती है, और जो उसके साथ क्या कहते हैं एक अर्थ दिया जाता है वो जीरो पोटेंशियल का होता है, 0 वोल्ट का। तो दो के दोनों में क्या है, पोटेंशियल है, और जब तक दो के दोनों फेस को हम नहीं जोड़ते हैं तब तक हमारे घर में बिजली नहीं जलती है। तो अर्थिंग क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है, एक जो आपका न्यूट्रल वायर आता है वो आपका रहता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि जो हमारा आवेश है वो क्या होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को। मैं इसकी एक बैकग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए चीजों को, फिर बहुत आसानी समझ में आएगी। तो एक चीज समझ में आ गया कि अगर आवेश का प्रवाह कराना है तो हमें पोटेंशियल के बारे में ही पढ़ना है। अब पोटेंशियल क्या जिम्मेदारी निभाता है, तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल एक ऐसा कारक है जो किसी वस्तु में आवेश प्रवाह को क्या करता है, आवेश की प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। दो वस्तु है, उन पर आवेश है, तो किस वस्तु से किस वस्तु में क्या कहते हैं आवेश ट्रांसफर होगा, ये डिसाइड कौन करेगा, पोटेंशियल करेगा। जिधर का पोटेंशियल हाई होगा उधर से आवेश कहाँ जाएगा, दूसरे की ओर जाएगा। ठीक है, तो आइए अगर हम देखें, नॉर्मल तौर पर देखें, इसके बारे में हम लिख लेते हैं, विभव के बारे में एक इंट्रोडक्शन अगर इसका लिखें, विभव का जो इंट्रोडक्शन है, परिचय है, तो हम लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, वैद्युत विभव व भौतिक राशि है। हम लिख सकते हैं इसका जो परिचय है, हम लिख सकते हैं वैद्युत, ये परिभाषा नहीं है लेकिन इसका इंट्रोडक्शन है, वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है, वह भौतिक राशि है जो दो आवेशित वस्तुओं के बीच आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है, आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। तो ये कौन करेगा, पोटेंशियल हमारा करता है। तो ये क्या हो गई, इसकी क्या कहते हैं, ये इसका परिचय है। तो क्या इसकी क्या कहते हैं जिम्मेदारी होती है किसी आवेशित वस्तु में, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने एक चीज क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा वैद्युत क्षेत्र पढ़ा है, हमने पढ़ा ना, कोई आवेश अगर है तो उस आवेश का क्या होता है, अपना एक वैद्युत क्षेत्र होता है। मान लीजिए कोई ये एक धन आवेशित आवेश है, मान लीजिए क्यू आवेश है, तो हमने बताया था कि इस आवेश के चारों ओर क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र होता है, और इस वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं होती है, और ये वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती है, इमेजिनरी होती है। इसका मतलब कि हमें ये दिखाई नहीं देती। अब ये आवेश इस आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र में ये वैद्युत बल रेखाएं उपस्थित है।
हम कह सकते हैं कि जहां तक वैद्युत बल रेखाएं होती है वहीं तक वैद्युत क्षेत्र होता है, या जहां तक वैद्युत क्षेत्र होता है वहीं तक वैद्युत बल रेखाएं उपस्थित होती है। अगर ये वैद्युत बल रेखा अगर यहाँ पर है तो ये आवेश है। तो अगर हम यहाँ पर कोई दूसरे आवेश को लाते हैं, मान लीजिए कोई आवेश है, धनात्मक भी हो सकता है ऋणात्मक भी हो सकता है। मान लीजिए हमने एक धनात्मक आवेश को यहाँ से लाया, एक हमने ये टेस्ट चार्ज लिया, ये परीक्षण आवेश है, टेस्ट चार्ज, इसे हम कहेंगे परीक्षण आवेश। और इस परीक्षण आवेश को अगर हम यहाँ पर रखते हैं, तो मैंने एक बात बताई कि अगर बच्चा यहाँ पर आवेश है, ये वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत बल रेखाएं जहां होंगी वहीं तक वैद्युत क्षेत्र होगा। और आप जानते हो जहां तक वैद्युत क्षेत्र होता है वहीं तक ही वैद्युत बल लगता है। जो वैद्युत बल है, इलेक्ट्रिक की कहते हैं फोर्स है, वो वहीं तक एप्लीकेबल होता है जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे समाप्त हो जाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगना बंद हो जाता है। तो ये वैद्युत बल रेखा आपका यहाँ तक है, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र यहाँ तक है। किसी आवेश को अगर हम लाएंगे तो यहीं तक बल लगेगा, इसके आगे नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगर हमने एक आवेश को, परीक्षण आवेश को यहाँ रखा है, तो क्या ये आवेश इस पर कोई बल लगाएगा? नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये नहीं है, इसके वैद्युत क्षेत्र में ये नहीं है। और आप जानते हो कि जो समान आवेश होता है, समान जो आवेश होता है वो क्या करता है? प्रतिकर्षण करता है। क्या करता है? प्रतिकर्षण करता है। वो एक दूसरे को क्या करता है? रिपल करता है, प्रतिकर्षण करता है, या प्रतिकर्षित बल लगाता है, रिपल्सन फोर्स लगाता है। और जो विपरीत आवेश होता है, विपरीत आवेश वो क्या करता है? आकर्षण बल लगाता है, या आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, वो क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो ये धनात्मक आवेश है, ये भी धनात्मक आवेश है। ये यहाँ पर है तो क्या ये इस पर बल लगाएगा? नहीं लगाएगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में नहीं है। लेकिन जैसे इस आवेश को हम यहाँ पर लेकर चले आए, तो अब ये क्या करेगा? बल लगाएगा। किधर बल लगाएगा? धनात्मक आवेश है तो धनात्मक आवेश एक दूसरे को, ये भी धनात्मक आवेश, ये भी धनात्मक आवेश, यहाँ पर धनात्मक आवेश और ये धनात्मक, दोनों आवेश क्या है? समान आवेश है, समान प्रकृति के हैं। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित कर देंगे, रिपल कर देंगे। ये इसको दूर भेजेगा। किधर बल लगेगा? जिधर वैद्युत बल रेखा की दिशा होगा या वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? इधर की ओर। तो इधर की ओर एक वैद्युत बल लगाएगा। ठीक है, अब ये वैद्युत बल अगर इधर लगाएगा, अगर ये वैद्युत बल इधर लगाएगा, तो ये क्या करेगा? फिर भी ये इधर आना चाहता है। तो इस आवेश को अगर हम यहाँ पर लाए, इस पॉइंट पर अगर हम आवेश को लाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस बल के बराबर हमें क्या करना पड़ेगा? इधर बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, जितना बल ये इधर लगा रहा है, ये आवेश इसको धक्का मार के वो कर रहा है, उतना ही बल ये इधर लगाकर आएगा। जैसे मान लो क्लासरूम में हम हैं, पढ़ा रहे हैं, और आप गेट पर आ गए। आपने कहा सर हम अंदर आना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, आपको नहीं जाना है। लेकिन आपने कहा नहीं सर हम आएंगे। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? हम आपको आने नहीं दे रहे हैं। आप क्या करोगे? हम जितना बल लगा के आपको बाहर ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उतना ही बल क्या करोगे? आप हमें आने ऊपर लगा के कहाँ आओगे? अंदर। जैसे ही बल आपने लगाया, अब बल किधर लग गया? इधर की ओर। जैसे ही आपने इधर बल लगाया, उतना ही बल इधर लगाया, तो कुछ ना कुछ तो दूरी आप तय करोगे। आपने बल लगाया, आपने फोर्स लगा दिया, और कुछ ना कुछ बच्चा आपने दूरी तय कर लिया। तो बल गुणते दूरी या विस्थापन ही क्या होता है? कार्य होता है। क्या होता है? कार्य। इसका मतलब कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश को अगर हमें लाना है, किसी धनात्मक आवेश को हमें लाना है, तो हमें वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध एक कार्य करना पड़ेगा, तभी उसमें आवेश आ सकता है। अब जैसे यहाँ पर आवेश को लाना है, तो यहाँ पर लाएंगे तो हमें और कार्य करना पड़ेगा। तो आप जानते हो W बराबर क्या होता है? F इंटू एस होता है। बल तो आपका वही रहेगा, बल चेंज नहीं होगा, लेकिन आपकी दूरी बदल गई। पहले इतनी दूरी थी, लेकिन अब दूरी क्या हो गई? बढ़ गई। अब दूरी इतनी हो गई। पहले आप यहाँ थे, यहाँ से यहाँ दूरी इतनी थी, अब आप यहाँ से आ गए, तो ये दूरी बढ़ गई। जैसे दूरी बढ़ेगी, कार्य बढ़ जाएगा, क्योंकि कार्य बल और विस्थापन दो के दोनों पर डिपेंड कर रहा है। दो में से कोई भी एक चीज अगर बढ़ेगा तो तुरंत क्या हो जाएगा? कार्य बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि जैसे जैसे हम आवेश के करीब आएंगे, वैसे वैसे क्या हो जाएगा? हमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया। अब यही जो हम वर्क करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है? पोटेंशियल कहलाता है।
क्लियर हो? आइए अब देखते हैं पोटेंशियल के बारे में। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब आपको समझ में आ जाएगा कि वैद्युत विभव क्या होता है। ठीक है, आइए हेडिंग बनाते हैं वैद्युत विभव। कौन बनाता है बल्ली? आइए दोस्तों देखते हैं वैद्युत विभव क्या होता है। अगर हमने यहाँ पर आवेश लिया है, एक Q धनात्मक आवेश है, मान लीजिए ये आवेश प्लस Q धनात्मक आवेश है। तो इस आवेश के चारों ओर क्या है? ये वैद्युत क्षेत्र। इस आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र है और यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं ऐसे है, और ये वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है? काल्पनिक। हमने एक यहाँ पर टेस्ट चार्ज Q नॉट रख दिया और ये आवेश कहाँ रखा है? अनंत पर। ये कहाँ रखा है? अनंत पर, इनफाइनाइट पे रखा है। ठीक है, अब इस आवेश, ये आवेश धनात्मक है, टेस्ट चार्ज भी हमेशा धनात्मक होता है। ये परीक्षण आवेश है, टेस्ट चार्ज है, और ये जो टेस्ट चार्ज होता है ये आपका धनात्मक है। अगर ये आवेश यहाँ है तो इस पर ये कोई बल नहीं लगाएगा, ये कोई बल नहीं लगाएगा। अब इसको हम लाते हैं वैद्युत क्षेत्र में। जैसे वैद्युत क्षेत्र में हम लाए यहाँ पर, तो यहाँ पे ये क्या करेगा? बल इधर लगा देगा, और इससे विपरीत दिशा में बल लगा के कहाँ तक ये आया? इस पॉइंट ए तक। कहाँ तक आया? पॉइंट ए तक। जैसे ये यहाँ तक आया, इसने इतनी दूरी तय की। ठीक है, तो बल लगाया और बल गुणते विस्थापन, तो ये क्या हो गया? कार्य। तो इसने क्या किया? कार्य किया। तो वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध इन्होंने जो कार्य किया, इस आवेश ने जो कार्य किया, वही उसका कहलाएगा वैद्युत विभव। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जितना कार्य हुआ, वही बिंदु ए का क्या हो जाएगा? पोटेंशियल हो जाएगा, वैद्युत विभव हो जाएगा। ठीक है, अब ये आवेश यहाँ से यहाँ आया, पॉइंट बी पर आया। अगर पॉइंट बी पर आया तो देखिए बल तो वही लग रहा है, लेकिन अब दूरी क्या हो गई? बढ़ गई। हमने बताया था W बराबर क्या होता है? F इंटू एस होता है। दो में से किसी एक के बढ़ने से कार्य क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो यस, अगर बढ़ रहा है, दूरी या विस्थापन बढ़ रहा है, तो किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। और किया गया कार्य ज्यादा हुआ तो पॉइंट बी का पोटेंशियल क्या हो गया? ज्यादा। क्योंकि ये बिंदु बी का, जो बिंदु बी तक आने में जो किया गया कार्य है, वही बिंदु बी का क्या बताएगा? पोटेंशियल बताएगा, वैद्युत विभव बताएगा। जैसे ये आवेश यहाँ से सी पॉइंट पर आ गया, तो जैसे सी पॉइंट पर आ गया तो अब दूरी क्या हो गई? और बढ़ गई। तो जो वर्क हुआ वो क्या हो गया? और बढ़ गया। जैसे वर्क बढ़ा, पोटेंशियल क्या हो गया? और इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो यही क्या है? वैद्युत विभव। हम कह सकते हैं किसी परीक्षण आवेश को, कोई धन परीक्षण आवेश है, उसको एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो हमें वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, वही कार्य कहलाता है वैद्युत विभव। समझ में आ गया? परिभाषा देखते हैं। एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। हमने एक कूलाम का या एकांक आवेश को अनंत पर रखा। उस आवेश को अनंत से इस वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु तक, चाहे यहाँ तक, चाहे यहाँ तक, चाहे जहां तक, हमें लाने में जो कार्य करना पड़ता है वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध या उसके विपरीत, तो वही जो कार्य होता है वही क्या कहलाता है? वैद्युत विभव। हम लिख सकते हैं इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। तो हम कह सकते हैं वैद्युत विभव को कैपिटल V से क्या कहते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। जो वैद्युत विभव होता है हम उसे कैपिटल V से दिखाते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बच्चों में बात करूं, ये बताइए कि हमने कहा कि जो किया गया कार्य है वही क्या है? वैद्युत विभव। तो इसका मतलब क्या है कि जो कार्य ज्यादा हुआ तो वैद्युत विभव क्या हो जाएगा? ज्यादा। अब आप बताओ ए, बी और सी, इन तीनों में से किस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो सबसे ज्यादा है? तो आप देखेंगे कि यहां से यहां तक आने में जो किया गया कार्य है वो क्या है? सबसे ज्यादा। तो इसलिए बिंदु सी का क्या है? पोटेंशियल सबसे ज्यादा।
तो जैसे जैसे हम आवेश के करीब जाते हैं, जैसे जैसे हम आवेश के करीब जाते हैं, उतना ही हमारा वैद्युत विभव क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। तो आवेश के जितने करीब हम रहेंगे उतना ही क्या हो जाएगा, वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वैद्युत विभव जैसे जैसे आवेश से हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे वैद्युत विभव क्या होता जाएगा, आपका कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि किया गया कार्य क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था, वैद्युत विभव के बारे में था। अगर बच्चों अब हम बात करें वैद्युत विभव का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो आपने कक्षा 10 में पढ़ा है कि वैद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है। आप जानते हो विभव बराबर कार्य बटा क्या होता है, आवेश। वैद्युत विभव बराबर कार्य बटा क्या होता है, आवेश। अगर मैं यहाँ पे बात करूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर क्या होगा, वर्क अपान क्या होगा, चार्ज। इसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव बराबर कार्य बटा क्या होगा, आवेश होगा। अब विभव को V से लिखते हैं, कार्य को W से, आवेश को Q से। V बराबर W अपान क्या होता है, Q होता है। ठीक है, V बराबर W अपान Q। अगर इसके मात्रक की बात किया जाए तो आप जानते हो कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, जूल। ठीक है, कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। और चार्ज का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। और आप जानते हो क्या हो गया, यही जूल प्रति कूलाम। और आप जानते हो जूल प्रति कूलाम को ही हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट। जूल प्रति कूलाम को ही हम बोलते हैं वोल्ट। तो हम कह सकते हैं वैद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। यही इसका एसआई यूनिट है। ये क्या है, इसका एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट, इसका एसआई जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, कई बार आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। कई बार तो आपका दे देगा वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट ना देके जूल प्रति क्या दे देता है, कूलाम दे देता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसका जो सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट, सीजीएस जो मात्रक होता है, इसका सीजीएस मात्रक होता है स्टेट वोल्ट होता है। स्टेट वोल्ट होता है, स्टेट वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, वैद्युत विभव का मात्रक होता है। अगर हम बात करें एक स्टेट वोल्ट बराबर, अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो विभव होता है वो कैसी राशि है, तो विभव 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 एक अदिश राशि है। विभव एक अदिश राशि है। अदिश राशि है, अदिश राशि का मतलब क्या है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर। और स्केलर में आप जानते हो कि ऐसी राशियां जिन्हें बताने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड या परिमाण की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। डायरेक्शन हमें नहीं बताना पड़ता है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड ही बताना पड़ता है। तो जब भी आप विभव के बारे में बताओगे तो केवल और केवल क्या बताओगे, उसका मान बताओगे। 10 वोल्ट 20 वोल्ट, आपको डायरेक्शन बताने की आवश्यकता नहीं होगा। क्योंकि आप ये नहीं बताओगे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये आपको बताने की जरूरत नहीं होगी। कभी आपके घर में अगर बिजली आती है तो आप क्या कहते हो कि आज वोल्टेज कितना है, 200 वोल्ट है, 220 वोल्ट है या 150 वोल्ट है। क्या आप बताते हो, वहां डायरेक्शन बताते हो कि पूर्व साइड में 220 वोल्ट है। कभी डायरेक्शन की चर्चा नहीं होती है। ठीक है, तो ये टोटल आपको क्या था, वैद्युत विभव के बारे में था। हम यहाँ पे एक चीज की और बात कर लेते हैं, इसका जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, क्योंकि विमीय सूत्र भी कई बार पूछा गया है। अगर इसके विमीय सूत्र की हम बात करें तो क्या होगा, तो आप देखिए जो विभव का मात्रक होता है, विभव का जो मात्रक है वो क्या है, जूल बटे कूलाम। जूल बटे क्या होता है, कूलाम। अगर जूल की बात करें, जूल किसका मात्रक है, कार का। और इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन इंटू मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूटन इंटू मीटर बटे कूलाम। कूलाम को हम लिखते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। अब देखिए न्यूटन क्या है, बल का मात्रक, और बल का जो यहाँ पे मान होता है, बल बराबर क्या होता है, F बराबर m इंटू क्या होता है, A। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो अगर हम यहाँ लिखे तो किलोग्राम
मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर इंटू, ये आपका मीटर पूरे के बटे एम्पियर इंटू क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड। अगर यहाँ देखा जाए, अगर यहाँ देखा जाए तो ये कहाँ जाएगा, अगर यहाँ देखा जाए तो ये आपका किलोग्राम इंटू मीटर, मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और ये आपका यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा सेकेंड क्यूब और एम्पियर। अगर इसी को हम ऊपर ले जाते हैं तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड पे माइनस घात 3, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो पावर चेंज हो जाएगा, ये आपका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, और ये इसका घात 1 है तो ये -1, ये आपका बन गया। अब आप जानते हो ये क्या है, ये आपका किलोग्राम, किलोग्राम मतलब द्रव्यमान होता है, और द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होता है, m होता है। द्रव्यमान का अगर विमीय सूत्र देखें तो क्या होगा, m, और यहाँ पे ये क्या है, मीटर, मीटर लंबाई का मात्रक होता है, लंबाई का विमीय सूत्र l होगा, और यहाँ घात 2 है तो l पे 2। सेकंड समय का मात्रक होता है, समय का विमीय सूत्र t होता है, यहाँ घात 3 तो -3, ये आपका एम्पियर का एम्पियर a ही होता है, और ये माइनस, तो ये आपका क्या हो गया, विमीय सूत्र। तो हम लिख सकते हैं वैद्युत विभव का विमीय सूत्र, वैद्युत विभव का विमीय सूत्र, वैद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या होगा, m l पे 2 t पे -3 a पे -1। आप इसे याद रखिएगा या निकालने का आप तरीका सीख लीजिए, ठीक है, ये आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपका टोटल वैद्युत विभव के बारे में था। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे वैद्युत विभवांतर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये वैद्युत विभव। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।